बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमने आपके लिए 4 स्टॉक जोन से हैं वो लिए हैं, जिनमें एक रिफाइनरी में से पीआरएल, फूड में से यूनिटी फूड, टेक्नोलॉजी में से एवेंसियन और टेक्सटाइल में से एसगार्ड 9। आज हम इसके नए टारगेट्स के ऊपर बात करेंगे कि इसके अब नए टारगेट्स कौन कौन से बन सकते हैं और हम इन स्टॉक को कहाँ तक होल्ड रख सकते हैं, और ये स्टॉक अगर नीचे आ भी सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, इन स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या होगा और इन स्टॉक के अब जो न्यू हाइज हैं वो कौन से होंगे। हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा बनिए, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ लाइव सेशन में शामिल होना चाहते हैं, जो कि 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक डेली और जुमे के दिन 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है, तो आप हमारे स्टॉक सीक्रेट्स पर आएँ, जो कि टेलीग्राम में है। टेलीग्राम में आप स्टॉक सीक्रेट लिखें तो आपके पास हमारा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करें, हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ लाइव मार्केट में आप शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कि ये मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपके 1-2 मिनट लाजमी लेना चाहूँगा और आपको एक दफ़ा पिछली वीडियो का थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हमने पीआरएल का टारगेट क्या दिया था और पीआरएल ने किस तरह बिहेव किया। क्या पीआरएल ने एग्जैक्टली वैसे बिहेव किया जिस तरह हमने आपको बताया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है इस पॉइंट पे आके। फ्राइडे वाले दिन इसने अपनी रेंज बाउंड को क्रॉस कर लिया और उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। इसके साथ साथ जो इसमें वॉल्यूम लगा, इसकी तारीख का बेहतरीन वॉल्यूम था 84.82 मिलियन, द बिगेस्ट वॉल्यूम इन द हिस्ट्री ऑफ पीआरएल। इतना बड़ा वॉल्यूम लगा और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर कोई शेयर ब्रेकआउट दे रहा है तो दिस मीन कि अब इसकी अगली फ्लाइट जोन से वो बेहतरीन हो सकती है। अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये तकरीबन इस पॉइंट पे आके बंद हुआ, अपने इस पॉइंट के ऊपर, जो कि इसका बेहतरीन पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। अब अगर इसकी अगली मंजिल देखें तो 24.42 पे जाके इसकी अगली मंजिल रुक रही है और ये इस प्राइस रेंज से निकलकर अगले प्राइस रेंज में दाखिल हो जाएगा। इस प्राइस रेंज में पिछली जो इसकी प्राइस रेंज तकरीबन 4 रुपए की थी और अब अगली जो प्राइस रेंज है वो यहां से लेकर और अगली प्राइस रेंज तक तकरीबन 4 रुपए ही बनती है। ये शेयर करंटली इस वक्त 21.19 के ऊपर खड़ा है। अगर 21.19 से 24.42 तक देखा जाए तो एक अच्छी जोन सी वो अपसाइड की रैली इसके अंदर बन सकती है। वही 4 रुपए का चेंज इसमें दोबारा आएगा। अगर वो 4 रुपए का चेंज ले ले और इसको ब्रेकआउट दे जाए, इस लाइन को यहाँ पे 24.42 को ये ब्रेक कर जाए तो ब्रेकआउट देने के बाद इसकी जो अगली मंजिल होगी वो 28 की होगी। यहाँ के बाद उसकी अगली मंजिल 28 की होगी। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो शेयर है वो 4 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर मूव करता है। अगर ये वाली 4 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर घूमा है, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है, 20.54 का जो ब्रेकआउट था उसने दिया है और इस वक्त 21.19 के ऊपर खड़ा है, तो 20.54 से अगर 4 रुपए निकाले तो 24.54 का इसकी रेंज बनती है। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 24.50 के ऊपर बनेगा। हाँ जी, तो आपने ये देखा कि मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे 24.40 के ऊपर इसका टारगेट बनता है और एग्जैक्टली ये वहीं से चला और एग्जैक्टली आके इसने 24.40 को हिट किया। 24.40 को हिट करने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट दे के अब ये नई प्राइस रेंज में दाखिल हो गया है। लेकिन अभी ये जो इसका एरिया बनता है, ये जो इसने गैप छोड़ा हुआ है, ये गैप इसने फिल करना है। आज करे कल करे, लेकिन ये गैप फिल करने के लिए आएगा। अब ये चूँकि 24.40 से ऊपर ट्रेड हो रहा है तो अगली प्राइस रेंज भी इसकी 4 रुपए की ही बनेगी। अभी तक वो 4 रुपये अगर बनती है तो 28.40 के ऊपर इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा पीआरएल का। तो पीआरएल को आप ले सकते हैं। पीआरएल जो काफ़ी अच्छे से देखें, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता भी आपको नज़र आ रहा है अगली प्राइस रेंज के अंदर। तो इस प्राइस रेंज के अंदर पीआरएल इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है।
PRL इस वक्त करंटली मौजूद है 25.21 के ऊपर। 25.21 के ऊपर आप इसको लें और इसका स्टॉप लॉस लगाएं 24.40 का, और इसको रख लें फिर आप लोग 28.40 तक। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसका नया टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन करंटली जो इसका टारगेट नज़र आ रहा है वो यहाँ से लेकर 28.40 तक इसका टारगेट जाता हुआ महसूस होता है। PRL बहुत अच्छा शेयर है, और करंटली आपने ये देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए, 3 रुपये जो से पेट्रोल के प्राइसेस में भी इजाफा हुआ। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इजाफा आपके रिफाइनरीज में उनके EPS में होता है। तो चूंकि ये भी रिफाइनरी सेक्शन है, PRL रिफाइनरी है, तो PRL के अंदर आप अपनी महफूज इन्वेस्टमेंट को इस वक्त कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोबारा वही है, आप इसका स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया, टारगेट भी बता दिया, और इसके साथ इसके फंडामेंटल भी बता दिए कि इस वक्त जो सा ये प्राइस इस वजह से ऊपर जाएगी। फंडामेंटल मीन कि मैंने आपको ये की रीज़न बता दी इसके ऊपर जाने की, कि इसके ऊपर जाने की क्या वजह हो सकती है। शेयर बहुत अच्छा है, शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस शेयर को लें, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और इस शेयर को इंजॉय करें। दूसरा शेयर जो हमने आपके लिए फूड फैमिली से लिया है, फूड सेक्टर से लिया है, ये है यूनिटी फूड्स। बेहतरीन शेयर है, और इसको ख़ास तौर पे जो फ़ायदा हुआ था जब इसने अलमिराज आटा को बाय किया, तो इसके बाद इसकी शेयर प्राइस जो सी वो तेज़ी के साथ बढ़ी। अगर आप देखें मेरी वीडियो को, मैं इस वक्त आपको इसके दरमियान में कोट करके वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो जो सी बिल्कुल एंड पे एक विंडो के अंदर दे दूंगा ताकि आप लोग उस लिंक पे इसको चेक कर सकें। तो मैंने ये कहा था कि ये शेयर बहुत जल्दी आपको 28 और 29 की रेंज में नज़र आएगा, इस रेंज में नज़र आएगा। और बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही किया कि जब ये 29 की रेंज में आया तो इसने ब्रेकआउट दिया और अगली प्राइस रेंज में दाखिल हो गया जो 30 से स्टार्ट होती है। अब ये शेयर जो सा 30 से लेकर 33 की प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। जब इसे 30 की रेंज में दाखिल हुआ और उसके बाद ये अप एंड डाउन होता हुआ दोबारा 30 को उसने टच किया, और टच करने के बाद दोबारा उठा, फिर दोबारा 30 की तरफ आया, और फिर ऊपर जो सा 33 की तरफ गया। अब इस शेयर की जो वर्थ है वो 30 से लेकर 33 के दरमियान की है। तो यहाँ पे अगर शेयर को लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, 31 के पास कहीं पे भी लें, और 30 का इसका स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि जब तक इस प्राइस रेंज के अंदर मूव कर रहा है तब तक ये सेफ है। 30 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और इसके बाद इसको 33 तक आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ये 33 को ब्रेक करता है, जिस दिन ये 33 को ब्रेक करेगा तो अगली रेंज इसकी 36 तक हो जाएगी। तो इस शेयर को फॉर लॉन्ग भी रखा जा सकता है, 36 और 36 से फिर 39 की। इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए डे ट्रेड के लिए भी शेयर बहुत अच्छा है यूनिटी फूड। तो यहाँ पे इसको लें, और लेने के बाद आप 33 तक भी देखें तो कम से कम 2 रुपये आप इसको इसमें से आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका लगाएं 30 का, टारगेट रखें 33 का उस वक्त तक जब तक ये 33 को ब्रेक नहीं कर जाता। जिस दिन ये 33 को ब्रेक कर जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, तो फिर आप इसके 36 के टारगेट को भी जहन में रख सकते हैं। तो करंटली ये शेयर बहुत अच्छा है, इस शेयर को आप ले सकते हैं। इस शेयर की आगे सेल्स भी जौन सी हैं इस कंपनी की वो भी बढ़ रही हैं, फंडामेंटल भी इस यूनिटी के मजबूत हो रहे हैं, और इसके साथ उम्मीद है कि जो एक प्राइस बढ़ी थी ऑयल की वो भी इसको फ़ायदा देने वाली है। अब हम जिस शेयर की बात करेंगे वो इवेंसियन है, और ये हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर से लिया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये वाहिद शेयर है जो अभी तक इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया जितने के बाकी इम्प्रूव कर चुके हैं। TRG देखें कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया है, इसके अलावा आप नेटसोल को देखें कहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया, लेकिन ये शेयर है जो अभी तक सोया हुआ है और जिसके जागने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी वक्त भी ये जाग सकता है। इस वक्त जो इसकी प्राइस रेंज चल रही है वो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होकर जब ये इस 83.81 से एंटर हुआ 85 के प्राइस सेक्शन में, तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ तकरीबन 100 की तरफ गया। 100 को इसने टच किया
और टच करके फिर ये वापस आया और उसके बाद इसने अपनी प्राइस रेंज ये बना ली 97.50 की। अब ये 95.50 से 85 की प्राइस रेंज के दरमियान में घूम रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो इसकी फेज चल रहा है ये एक्यूमुलेशन फेज है, ये इस वक्त एक्यूमुलेशन फेज में मुसलसल चल रहा है। शेयर बहुत अच्छा है, शेयर में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाए। ये इस वक्त लेने वाली पोजीशन में है और इस वक्त जो इसकी अप साइड क्लियर नज़र आ रही है, इसका पहला टारगेट वो 100 के पास ही नज़र आ रहा है। लेकिन आप 97.50 का इसका रखें कि 97.50 का पहला टारगेट रखें। अगर आप 89 से 97.50 लेते हैं तब इसमें 8 रुपये आपको अभी भी मिल सकते हैं यहाँ से अप साइड के लिए। और अगर ये अपने इसको ब्रेक कर जाए, अपने इस लेवल को ब्रेक कर जाए, तो इसके बाद अगला टारगेट इसका 105 तक का होगा। इस प्राइस रेंज के अंदर आप अगर इसको देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो आपका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो 85 का होगा। 85 का स्टॉप लॉस लगाएं, इस शेयर को बाय करें इसी रेंज में जहाँ पे इस वक्त घूम रहा है, और इसकी अपसाइड जोन से वो 97.50 की रखें इनिशियल, और सेकंड जोन से वो 100 की रखें। और अगर 100 को ये क्रॉस कर जाए तो फिर 105 तक ये जाने की सलाहियत ईजीली रखता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि शेयर रुक जाए। इस शेयर को एक और भी एज हासिल है कि जो रिसेंटली अनाउंस किया उन्होंने 10 साल की पॉलिसी, तो 10 साल की पॉलिसी जोन सी वो भी इस शेयर को पूरी की पूरी तरह सपोर्ट करती है। और आने वाला वक्त जोन सा है वो भी आपको टेक्नोलॉजी का दौर ही नज़र आता है। तो टेक्नोलॉजी का कोई भी जो शेयर है वो इस वक्त लेके रखने वाला है, बेचने वाला नहीं है। अगर आप इसको लेके रख लेते हैं लॉन्ग टर्म, तब भी ये शेयर बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि 120 को ये पे आपको बहुत जल्दी ये नज़र आए। तो इस शेयर को आप लाजमी रखें, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के इसके साथ चलें। लेकिन बात वही है कि आप 85 का लाजमी स्टॉप लॉस रखिएगा और पहला जो टारगेट इसका रखें वो 97.50 का रखें। जी, अब ये जो शेयर हम आपके सामने लेके आए हैं ये है ANL, एसगार्ड 9 लिमिटेड। ये हमने टेक्सटाइल सेक्शन से लिया है और टेक्सटाइल सेक्शन में इस वक्त ये शेयर बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्शन में कुछ शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हुए हैं, लेकिन ये शेयर अभी अपनी पीक पे जाने वाला है, पीक पे जाने की सलाहियत रखता है। करंटली ये 26 रुपये से मूव करता हुआ 31 रुपये तक अपनी रेंज बना रहा है, जो तकरीबन 5 रुपये की रेंज बनता है। जब इसने 31 को टच किया तो दोबारा ये 26 पे आया और वहाँ पे विक बनाता हुआ वापस ये चला गया 31 के ऊपर। 31 से फिर ये रिटर्न हुआ, लेकिन ये 27 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ा और अब भी तकरीबन 28 या 20 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। लास्ट इसने जो फ्राइडे वाले दिन कैंडल बनाई है वो हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल शो कर रही है कि अब जो इसका नीचे आने के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। तो अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो 28 या 20 पे लें। पहला स्टॉप लॉस 27 का बनाएं, दूसरा स्टॉप लॉस 26 का बनाएं कि 27 पे भी आ सकता है और 26 पे भी आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी। अगर मार्केट नहीं गिरती, मार्केट स्टेबल रहती है, तो इसका जो पहला टारगेट है वो 31 का बनता है कि 31 तक आप इसको देख सकते हैं। और अगर ये 31 को क्रॉस कर गया फिर ये अगले प्राइस सेक्शन में दाखिल होगा जो कि तकरीबन 36 का टारगेट होगा। अगर ये 31 को क्रॉस कर जाता है अपने इस लेवल को, तो फिर आप इसका अगला जो लेवल है वो 36 तक देख सकते हैं। तो करंटली ये शेयर जौन सा है वो इस वक्त लेने वाली पोजीशन पे है, आप इसको लेके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं फॉर दी लॉन्ग। ANL बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से मज़ीद नीचे भी नहीं जा रहा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन मज़ीद लगा के दिखाऊँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कहाँ पे अब सस्टेन करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये वाली जो जगह है इसकी, इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये बार बार होके जा रहा है, तो ये 27.36 का एक इसका स्टॉप लॉस बनता है कि 27.36 से ये नीचे नहीं मजीद जा रहा, बल्कि यहीं से बार बार टच करता, 2 दफ़ा टच करता हुआ, यहाँ पे 2 दफ़ा इसने टच किया और टच करते हुए वापस ऊपर की तरफ गया। और फ्राइडे को जो इसने बनाई है वो तकरीबन 27.36 के करीब आने की कोशिश की, लेकिन वीक बनाता हुआ ये शेयर ऊपर की तरफ चला गया।
अब इस शेयर की वर्थ है ऊपर जाने की, और इसकी फ्लाइट भी अब ऊपर की ही लग रही है। तो अगर पीर को ये परफॉर्म कर गया तो इंशाल्लाह ये पीर को 31 को टच करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर ये 31 को टच करता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा। उम्मीद है कि ये 4 शेयर जो हमने आपको बताए हैं ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होंगे। हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद एक हम आपके लिए स्पेशल शेयर लेके आएंगे जो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं उनके लिए वो हमारा खुफिया हथियार होगा। तो खुफिया हथियार के साथ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।